Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि प्रेगनेंसी में क्या संकेत होते हैं कि बच्चे की हेड डाउन पोजीशन आ गई है और हमारा डिलीवरी का समय पास आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें कैसे पता चलता है कि बच्चे की हेड डाउन पोजीशन हो चुकी है। तो देखिए, जब हमारी प्रेगनेंसी चल रही होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, तो हर ट्राइमेस्टर का एक डिफरेंट सिनेरियो होता है कि जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें ये देखा जाता है कि बच्चा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, या फिर उसमें ये होता है कि फिर देखा जाता है फर्दर थर्ड मंथ में आके कि बच्चे की नेज़ल बोन वगैरह, उसके जो फ्लूइड है न्यूकल एंटी जिसको बोलते हैं न्यूकल ट्रांसलुसेंसी फ्लूइड जो होता है वो भी कम होना चाहिए। उसके बाद जब सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में लेवल 2 का एनॉमली स्कैन होता है सबसे पहले, फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, ऐसे ही फिर थोड़ा वेट भी पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। फिर आता है लास्ट ट्राइमेस्टर। लास्ट ट्राइमेस्टर में जिसे हम कहते हैं 7th, 8th और 9th मंथ। 7th मंथ में बेबी और ग्रो कर रहा होता है, फिर 8th मंथ आता है, वेट पुट ऑन होता है, अच्छे से बेबी बड़ा हो जाता है, ग्रो कर जाता है, उसका वेट, लंग, बॉडी पार्ट्स सब कुछ। तो ये होता है कि जब हमारा 8th मंथ आता है तो लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं, 8th और 9th मंथ। तो 9th मंथ में तो ये होता है कि हमारी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, हमें एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट दी जाती है, उससे पहले हो सकती है कभी भी, या फिर उस टाइम पे भी हो सकती है। तो 8th मंथ में डॉक्टर जो होते हैं वो ये देखना चाहते होते हैं कि बच्चा जो है उसकी पोजीशन हेड डाउन हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि 36, 37, 38 वीक जो होता है इसमें जो होता है बच्चा जो है वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि बच्चा नहीं भी आता हेड डाउन पोजीशन में 40 वीक्स तक, तो वेट की जाती है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि ये चीज़ होती है कि हम कहते हैं कि अगर बच्चे की हेड डाउन पोजीशन हो गई है, बच्चे का सर नीचे की तरफ आ गया और वो स्टक हो गया है, नीचे फंस गया है, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो ईजिली हो जाएगी, है ना, और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेकिन ये चीज़ होती है कईयों के 8th मंथ के एंड में, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो चेक करते हैं, तो उस टाइम पे भी हेड डाउन पोजीशन नहीं होती है। फिर 9th मंथ आ जाता है, फिर हम थोड़ा स्ट्रेस आउट होना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे बच्चे की हेड जो है वो नीचे नहीं आया, उसकी पोजीशन अभी भी हेड डाउन नहीं हुई है, तो होगी नॉर्मल डिलीवरी की, सिजेरियन होगी, क्या होगा। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। हेड डाउन पोजीशन जो होती है वो एंड तक 40 वीक्स तक वेट करते हैं, जब तक डिलीवरी टाइम नहीं आया होता, आपका पेन स्टार्ट नहीं होती, कि बच्चा जो है वो हेड डाउन पोजीशन में आ सकता है। नॉर्मल चीज़ है, ये घबराने वाली बात नहीं है। समटाइम्स कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है, जैसे मेरे कुछ नोन है, उनका तो मतलब जैसे हेड डाउन पोजीशन आई ही नहीं, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम पास आया तो उनका बेबी जो था वो ऑटोमेटिकली हेड डाउन उस टाइम पे पोजीशन पे आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे हमें घर पे ही पता चल सकता है कि हाँ बच्चा जो है वो हेड डाउन पोजीशन में आ गया, और हमें खुद से पता चल जाता है 8th मंथ के एंड में या फिर 9th मंथ में, आप कह लीजिए। सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो ये होता है कि बच्चा जब नीचे हेड डाउन पोजीशन में आता है, वो नीचे पेल्विक एरिया में हमारे जाके फंस जाता है उसका हेड, तो उस टाइम पे वो नीचे की तरफ खिसक जाता है। जब उस नीचे की तरफ बच्चा खिसकेगा तो ऊपर हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाती है, और उससे क्या होता है हमारी ब्रीदिंग जो होती है वो बहुत ईजी हो जाती है, हमें ये रिलैक्स फील होता है, हमें ऐसा लगता है जैसे पहले तो हमारा जो वेट था वो ऊपर की तरफ था, हमें सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं, लेकिन जैसे ही हेड डाउन पोजीशन बच्चे की होगी आपको थोड़ा सा ऊपर ऐसा लगेगा कि आपको खाली स्पेस हो गई है, और खाली खाली सा है, और आपको इजी हो गया है ब्रीथ करना, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उसके बाद जो सेकंड एक सिम्टम आता है वो होता है प्रेशर पड़ता है पेल्विक एरिया में। जब बच्चे की हेड डाउन पोजीशन होती है तो पेल्विक एरिया में प्रेशर पड़ता है। जब पेल्विक एरिया में प्रेशर पड़ता है तो बार बार आपको यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, और जिसकी वजह से आपको बार बार एक अर्ग आता है, आपका बार बार दिल करता है कि आप यूरिन पास करने के लिए जाएं। तो ये भी एक सिम्टम है कि बच्चा जो है उसका हेड जो है वो नीचे हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम आता है वो होता है
पेन का आप कह लीजिए, क्रैम्पी कह लीजिए, या फिर क्रैम्प्स हो गए, पेन हो गया, हमारे पेल्विक रीजन में होते हैं। हमारे पेल्विक एरिया में हमें क्रैम्प्स होते हैं, हमें दर्द आनी शुरू हो जाती है। वो इसीलिए आता है कि जब उसका हेड डाउन पोजीशन आता है तो वहाँ पे प्रेशर पड़ता है पेल्विक रीजन में, और उसकी वजह से जो बच्चा है वो क्या होता है कि हमारे जो पेल्विक रीजन में प्रेशर डालता है तो उसकी वजह से हमें पेन्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे हमें पीरियड्स के टाइम पे आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें यूरिन बार बार जाने का अर्ज आता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वैसे ही हमारा जो मोशन होता है, हमें स्टूल पास करने का भी बार बार दिल करता है कि हम जाएं। अब अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मेरा 8th मंथ का एंड ही था और 9th मंथ जस्ट स्टार्ट होने वाला था, मतलब आप कह लीजिए कि हार्डली 1 to 2 डेज रहते थे, तो उस टाइम पे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ एंड उसमें पता चला कि बच्चे का जो हेड है वो नीचे की तरफ आ चुका है, वो स्टक हो चुका है। और उसके बाद आप देखिए कि उस टाइम पे मुझे बार बार टॉयलेट आता था और मुझे बार बार स्टूल पास करने का अर्ग होता था। जैसे मैं खाना खाती थी, मैं वॉशरूम चली जाती थी स्टूल पास करने के लिए। इन बिटवीन मतलब मेरा दिन में कम से कम 6 to 7 टाइम्स मैं स्टूल ही पास करने जाती थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, बट मुझे अर्ग होता था। वो क्यों होता था? वो इसीलिए होता था कि बच्चा जो है वो हेड डाउन पोजीशन में आ चुका है। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि आपको घर पर ही कैसे पता चल सकता है कि हाँ, आपका बेबी जो है वो हेड डाउन पोजीशन में आ चुका है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करिए। आप घर पर खुद से अंदाजे मत लगाइए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप कुछ भी हो रहा है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।